देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न यह है कि 4 का 3% कितना है, मतलब 4 का 3 जो है वह कितना प्रतिशत है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए, 4 का 3 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना शब्द जो है वो साइलेंट है, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला प्रश्न है कि 4 का 3% कितना है। यहाँ गलत हो जा रहा था, तो 4 का 3 कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर लिखिए कि 4 गुणा, मान लीजिए 100% है तो 4 गुणा 100/100 बराबर 3 के, तो x बराबर 3 गुणा 100/4 के, और 4 25 में 100, 25 यहाँ 75% है। मतलब जो 4 है वह 3 का, मतलब 4 का जो 3 है वह कितना प्रतिशत है, तो वह 75% है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न है कि a माइनस b माइनस 2a को सरल करें। बहुत कठिन सा प्रश्न तो नहीं है, बहुत आसान सा, हमने पढ़ाया पीछे कि a और यहाँ माइनस है, यहाँ b से पहले कोई सिंबल नहीं अर्थात वह प्लस माना जाएगा, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, ये माइनस भी होगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस, यहाँ 2a होगा और 2a और a को मिलाएंगे तो 3a हो जाएगा और माइनस b, यही इसका आंसर होगा। इसके आगे का प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है अगला प्रश्न में कि दो संख्याओं का मासा जो है वो 35 और लासा जो है वो 525 है, तो उसमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। इसके पहले मैं एक प्रश्न इसमें का सॉल्व कराया हूं, जिसमें आपको बताया था कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा। अब देखो, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका मासा 35 है, तो आप यहाँ 35 रखिए, गुणा लासा है 525 तो आप 525 रखिए, एक संख्या 175 है तो 175, द्वितीय संख्या सेकंड नंबर को निकालना है तो यहाँ आप द्वितीय संख्या रखिए, बराबर हो जाएगा। हल करिए, द्वितीय संख्या अर्थात सेकंड संख्या इक्वल टू 35 इंटू 525 अपॉन, ये इधर जाएगा तो अपॉन में 175 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 दूना 50, 25 एकम 25, 7 तेरे 21 हो जाएगा, और फिर 35 गुणा 3 आएगा, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 35 तो 35 गुणा 3 गुणा कराएंगे, 3 25 15 की 5 हासिल लगा, 1 3 3 का 9 1 10, अर्थात जो इसकी द्वितीय संख्या है वह 105 होगी। इसको आप लगा लीजिए और हम अगले प्रश्न को लाते हैं। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 8 3 6 5, हमको 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए यहाँ आप 3 लिखिए, 3 के बाद जितने अंक है वहां 0 लिख दीजिए, यही इसका क्या है, स्थानीय मान है। ठीक, तो ये है। हाँ, एक होता है फेज वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेज वैल्यू, मतलब 3 का जो फेज वैल्यू है वो 3 ही रहेगा, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू जो है वो किस स्थान पर स्थित है, तो सैकड़े का स्थान पर स्थित है। अर्थात जो भी संख्या का प्लेस वैल्यू निकालना हो, उस संख्या में उसके प्लेस वाले नंबर से गुणा कर दीजिए। अगर वह यूनिट डिजिट पर है, यूनिट प्लेस पर है तो 1 से, अगर वह टेंस प्लेस पर है तो 10 से, 100 प्लेस पर है तो 100 से, अर्थात 3 का जो प्लेस है वो 100 प्लेस है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, या फिर उस संख्या को लिखिए और बाद के बचे हुए अंकों की जगह पर शून्य लगा दीजिए, तब भी वह स्थानीय मान दे देता है। तो यह इसका स्थानीय मान होगा। इसको हल करें। हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान जो है वो सबसे अधिक है। तो हम 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी में पहले हम सबका 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। ऐसा देखिए कि इसमें 5 का स्थानीय मान जो होगा वह होगा 0.1 की जगह 0, फिर यहाँ 5,
तो यह इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसमें इसका स्थानीय मान है 0.0 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या आएगा कि 0.05, और इसमें इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 और यहाँ पर 5 आएगा, और फिर इसमें इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 0.05 आएगा। तो अब देखिए कि इसमें कौन सा सही आ रहा है। अब पूछ क्या रहा है कि स्थानीय मान में सबसे अधिक कौन सा है। सबसे अधिक यहाँ देखिए कि 0.05 है, यहाँ पर 0.005 है, यहाँ पर 0.5 है और यहाँ पर 0.05 है। तो सबसे अधिक आपको देखने में यही लग रहा होगा, अर्थात विकल्प सा सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न संख्या 15 है। इसमें भी उसी सेम इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न की जैसा है कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए इसमें जो इसका स्थानीय मान होगा 0.06 होगा, इसमें इसका स्थानीय मान 0.006, इसमें इसका स्थानीय मान 0.6, इसमें इसका स्थानीय मान 0.06 होगा। अब आप देखकर बताएं कि सबसे बड़ा कौन सी, मतलब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए कि सबसे बड़ी संख्या यह है, अर्थात 0.6 सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ भी ये विकल्प सा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने प्रथम सेमेस्टर के जो पहले के 15 प्रश्न थे उनको मैंने सॉल्व कराया। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 16 से आगे सॉल्व कराएंगे। इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जैसा भी लगे आप अपने कमेंट में अपने सुझाव जरूर बताएं। ठीक, और बच्चों को इसको जरूर शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ पा सकें और